आज हम फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन के टॉपिक से स्टार्ट करें। एलसीपी के अंदर नॉर्मली कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं जो कि हम फॉरेन के अंदर पोस्ट करते हैं। जैसे कि हमारा कोई फॉरेन करेंसी के अंदर हम ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे, मींस कि हमने इनवॉइस पोस्ट की फॉरेन करेंसी के अंदर, उसके बाद फिर उसकी पेमेंट फॉरेन करेंसी में करेंगे। लेकिन अब इनवॉइस और पोस्टिंग जो पेमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में होती है। सपोज अगर 1 अगस्त को हम इनवॉइस पोस्ट करते हैं और उस दिन जो डॉलर का रेट है वो कुछ और होगा, लेकिन जिस दिन पेमेंट करने जाएंगे उस दिन रेट इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर रेट इंक्रीज हो जाता है और वेंडर की केस में हमें ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती है, इट्स मीन कि हमें लॉस होगा। और कस्टमर की केस में हमें पेमेंट कम, मीन्स की पेमेंट ज्यादा रिसीव करनी होगी तो हमें वो गेन होगा। तो इसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन का पहले एक स्टेप परफॉर्म करते हैं और उसके बाद फॉरेन करेंसी की रेट मेंटेन करेंगे। इसकी एग्जांपल मैं अभी एक कोट करता हूँ, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। जैसे अब यहाँ पे हम एक डेट लेते हैं, फर्स्ट सपोज 1 अगस्त 2025 की एक डेट ले ली मैंने। 1 अगस्त को हम एक वेंडर इनवॉइस पोस्ट करते हैं और यहाँ पे चलें इसको इस तरह से मेंशन करते हैं, ये डेट आ गई और ये रेट आ गया और फॉरेन करेंसी आ गई। ये फॉरेन करेंसी आ गई। इसके बाद फॉरेन करेंसी हमारी यूएसडी है और लोकल करेंसी पीकेआर है। अब अगर 1 अगस्त का रेट जो है $1 इज इक्वल टू 285 ऑफ पीकेआर, और फॉरेन करेंसी के अंदर अगर अमाउंट 1000 है, तो ये लोकल करेंसी में यानी कि पीकेआर के अंदर अमाउंट कितनी होगी? 285,000। सिमिलरली 15 अगस्त को हम रेट करते हैं, रेट पेमेंट करते हैं और उस दिन रेट इंक्रीज हो जाता है, और लेकिन $1,000 का ही हमने पे करना है, तो ये अमाउंट कितनी बन जाएगी? 289। इट्स मीन कि ये जो डिफरेंस आया है, दिस माइनस दिस, ये 4000 का लॉस होगा हमें। लेकिन अगर ये रेट इंक्रीज हो जा डिक्रीज हो जाता है, मीन्स कि 285 से कम हो जाता है, 283 हो जाता है, तो ये 2000 का गेन होगा हमें। तो ये इस तरह के सिनेरियो में हमने पहले तो दो जीएल्स बनाने हैं, उनको फॉरेन करेंसी गेन और लॉस के लिए जीएल बना के उनको असाइन करना है इंटीग्रेशन में। और उसके बाद दो डिफरेंट डेट्स के रेट मेंटेन करेंगे और कस्टमर और वेंडर इनवॉइस पोस्ट करेंगे और इसका इफेक्ट देखेंगे। तो पहले सबसे पहले FS00 के अंदर, ये FS00 का टी कोड है, इसमें हम दो जीएल बनाएंगे। जो फॉरेन करेंसी लॉस का जीएल है वो एक्सपेंस के ग्रुप में क्रिएट होगा। तो मैं यहाँ पे एक जीएल क्रिएट करता हूँ। 4 000 003 लास्ट वाला जीएल था, अभी नेक्स्ट जो होगा वो 4 होगा। और यहाँ पे इसका आ जाएगा फॉरेन करेंसी लॉस अकाउंट। ये FC स्टैंड फॉर फॉरेन करेंसी, अब मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है फॉरेन करेंसी लॉस। और कंट्रोल डाटा में आएंगे, पोस्टिंग डेट की सॉर्ट की आ जाती है, और इसके बाद थर्ड टैब में आते हैं। इसके बाद सेव कर दिया। इसी तरह सेल्स के अंदर आते हैं और यहाँ पे फॉरेन करेंसी गेन का एक जीएल बनाते हैं। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट है, ये चेक नहीं लगेगा इसमें। थर्ड टैब में आएंगे और इसको भी सेव कर दिया। अब ये दो जीएल मैंने क्रिएट कर लिए, इनको साइन करेंगे
टी कोड है OB09। OB09 की टी कोड में हम असाइन करेंगे। सबसे पहले हम चार्ट ऑफ अकाउंट अपना देंगे UAF1, और इसके बाद न्यू एंट्री पे आएंगे। आपने ये जो फॉरेन करेंसी गेन और लॉस के जो जीएल हैं, दो अकाउंट्स के साथ ऐड करने। कौन से दो अकाउंट्स हैं? एक रिकॉन्सिलेशन अकाउंट कस्टमर का और दूसरा रिकॉन्सिलेशन अकाउंट वेंडर का। तो यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन अकाउंट आएगा, यानी कि जीएल को ऐड करते हुए हम रिकन अकाउंट को ऐड करेंगे साथ। रिकॉन के नाम से आप सर्च कर लें, दो अकाउंट आ रहे हैं, एक वेंडर का एक कस्टमर का। पहले वेंडर के लिए ऐड करें, और ये है लॉस का जीएल, यहाँ पे गेन का जीएल आएगा। तो पहले लॉस के लिए सिलेक्ट कर लें। लॉस का वर्ड यहाँ पे टाइप करें स्टैरिक के दरमियान में, तो लॉस से रिलेटेड जो अकाउंट होगा वो आ जाएगा। फॉरेन करेंसी लॉस का अकाउंट आ गया। इसी तरह यहाँ पे फॉरेन करेंसी गेन का जीएल आएगा। आप किसी भी अकाउंट को बाय नेम सर्च कर सकते हैं। मींस के स्टैरिक के दरमियान में आपने गेन लिख दिया, GAIN, तो GAIN गेन, और आप गेन का अकाउंट सर्च करेंगे। ये अकाउंट का गेन का अकाउंट आ गया, और इसके बाद सेव कर दिया। अब यही सिचुएशन हम करेंगे कस्टमर के रिकॉन्सिलेशन अकाउंट के लिए। अभी मैंने वेंडर के लिए किया, एक स्टेप बैक आए, दोबारा फिर न्यू एंट्री में आएंगे। यहाँ पे कस्टमर का रिकॉन्सिलेशन अकाउंट आएगा। दोबारा रिकॉन को फाइंड करें, ये है कस्टमर का रिकॉन्सिलेशन। पहले हमने वेंडर का रिकॉन्सिलेशन अकाउंट किया, अब कस्टमर का रिकॉन्सिलेशन अकाउंट ऐड करेंगे। लॉस को फाइंड किया, स्टैरिक के दरमियान में आपने जो भी वर्ड्स जीएल अकाउंट फाइंड करना, स्टैरिक को टाइप करने के दरमियान करेंगे। लॉस अकाउंट आ गया। और यहाँ पे नीचे गेन का अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों जीएल दोनों रिकॉन्सिलेशन अकाउंट के साथ ऐड होंगे। अब यहाँ से बैक आते हैं, तो अब हम OB08 में जाते हैं। OB08 का टी कोड है जहाँ पे हम फॉरेन करेंसी की रेट्स मेंटेन करते हैं, और ये मैंने इधर सारे टी कोड्स मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहला टी कोड है OB08। OB09 में हम जीएल असाइन करते हैं, और OB अब उसके बाद फिर FB60 से वेंडर इनवॉइस पुश करेंगे। अभी हम OB08 में फॉरेन करेंसी की रेट मेंटेन करते हैं। ये फॉरेन करेंसी के रेट मेंटेन करने की स्क्रीन है। इसमें हमने क्या करना है, अपने पोजीशन पे क्लिक करके सबसे पहले एक्सचेंज रेट टाइप की फील्ड में आपने एम एंटर करना है, जो कि स्टैंडर्ड एवरेज ट्रांसलेशन रेट होता है। इसके बाद फॉरेन करेंसी USD है, लोकल करेंसी PKR है, और डेट की फील्ड में आपने कुछ नहीं एंटर करना है। इसके बाद क्लिक किया, तो सबसे लास्ट का जो रेट है ऑलरेडी मेंटेन हुआ हुआ है, 15 अगस्त का भी हुआ हुआ है और फर्स्ट का भी हुआ है। मैं इनको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर देता हूँ। मीन्स के जैसे मैंने यहाँ पे मेंटेन किया था कि 1 अगस्त का जो रेट होगा वो 285 है, तो मैं फर्स्ट को 285 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये है 15 का रेट जो है वो 15 का 289 कर देते हैं, इसको 289 कर दिए। ठीक है, दोनों मैंने चेंज कर दिए। आप इसको सेव कर दें। अगर आपने किसी डेट का नया रेट मेंटेन करना है तो वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अगर आपने सपोज यहाँ पे 13 का रेट है, उसके बाद 14 का नहीं है, 15 का है, तो आपने 14 का ऐड करना है। तो आप एक लाइन को सिलेक्ट करें, यहाँ से कॉपी फंक्शन पे क्लिक करें, और डेट चेंज करें 14 अगस्त 2025। यहाँ पे रेट की फील्ड में आके आपने रेट एंटर कर देना। सपोज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 282, एंटर करके सेव कर देना। ठीक है, इस तरह से अगर आपने किसी नई डेट में रेट एंटर करना है तो इस तरह से एंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम वापस आ जाएंगे, और FB60 में वेंडर इनवॉइस पोस्ट करते हैं। FB60 का टी कोड है जहाँ पे हम वेंडर इनवॉइस फॉरेन करेंसी के अंदर पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे वेंडर की फील्ड में वेंडर सर्च करते हैं। UAF1 मेरा कंपनी कोड है, UAF1। उसके अंदर मैंने वेंडर क्रिएट किया था यूनिवर्सल टेक्नोलॉजीज का, और 1 अगस्त की डेट सेलेक्ट करेंगे। जिस डेट को हमने रेट मेंटेन किया उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे डेट एंटर करेंगे। अमाउंट में ले लेता हूँ 1000 की। यहाँ पे करेंसी हम चेंज करेंगे USD की, और यहाँ पे वेंडर का टैक्स आ जाएगा। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे हमने जो जीएल एंटर करना है वो एक्सपेंस का ले सकते हैं या परचेज का भी ले सकते हैं। यहाँ पे जीएल आ जाएगा, हम देख लेते हैं।
मैं ये परचेज अकाउंट ले लेता हूँ। यहाँ पे स्टेरिक लगाएंगे, एंटर का बटन प्रेस किया। अब ये सिस्टम हमें जो है इसमें बेबी को मैसेज देगा, ये टैक्स से रिलेटेड मैसेज है, लेकिन इसका कोई मसला नहीं है, ये अलग साइन के साथ वार्निंग मैसेज होता है, आपने एंटर का बटन प्रेस कर देना, ठीक है। रेड, लेकिन जो रेड मैसेज है उसका आपको सोल्यूशन देना पड़ेगा। यहाँ पे टैक्स की फील्ड में आपने मेंशन करना है वेंडर इनवॉइस लिख दें। ये जो मैंडेटरी फील्ड है ये आपने आपने लाजमी फिल करनी है। दोबारा एंटर कर दें और इसके बाद यहाँ से सिमुलेट करें। येलो साइन जब भी आएगा आपने एंटर का बटन प्रेस कर देना, तो एंट्री आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, सब लोग कोशिश किया करें टाइमली ज्वाइन करें। अब एक एक करके स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उसमें फिर ज़ाहिर है जो चीज़ें मिस हो जाती हैं वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बनती है, आप उस चीज़ों की आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ये साथ ने काफ़ी लेट ज्वाइन किया है, थोड़ा सा कोशिश किया करें। हारून ने भी लेट ज्वाइन किया है, तो थोड़ा कोशिश किया करें टाइम पे आ जाए। और ये हमने वेंडर इनवॉइस पोस्ट कर दी। इसी तरह अब इसकी पेमेंट करेंगे F-53 से। और इसके लिए 15 की डेट हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से बैंक सेलेक्ट करेंगे जिस बैंक से हम वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं, बैंक का अकाउंट आएगा। अब ये सिटी बैंक ले लिया। अमाउंट कितनी है, 1000 की। और यहाँ पे करेंसी भी चेंज करेंगे, ये USD में आ जाएगी। यहाँ से वेंडर आ जाएगा, ये हमारा वेंडर आ गया। यहाँ पे वेंडर पेमेंट का टेक्स्ट आ जाएगा, एंटर कर दिया। इसके बाद यहाँ से सिलेक्ट अनसेलेक्ट करने के बाद ये 1000 की एंट्री सेलेक्ट करेंगे, मीन्स कि ये हमें इसकी हमें पेमेंट करनी है, ये फॉरेन करेंसी के अंदर है। इसके बाद सिमुलेट करेंगे। और ये देखें, ये ब्लू कलर के साथ जो लाइन आ रही होगी उसके अंदर कोई फील्ड मैंडेटरी होती है, हमें उसको फिल करना होता है। कौन सी फील्ड मैंडेटरी है, ये टैक्स की फील्ड है। इसके अंदर आप ये वेंडर पेमेंट का टैक्स ऐड कर दें और दोबारा यहाँ से सिमुलेट करें। अब ये एंट्री देखिए, इसमें फॉरेन करेंसी लॉस का GL हिट हो रहा है, क्यों? क्योंकि अब कितना लॉस हो रहा है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंसी पे जब क्लिक करेंगे सिस्टम हमें लॉस दिखाएगा। 11,000 का लॉस है, क्यों? क्योंकि इनवॉइस पोस्ट की हमने 278 के अकॉर्डिंगली, और जब पेमेंट करने गए तो पेमेंट हमें ज़्यादा करनी पड़ रही है, तो इसकी वजह से सिस्टम ने यहाँ पे 11,000 का लॉस पोस्ट कर दिया। मीन्स के 278 से तो हमारी इनवॉइस पोस्ट हुई थी जो हमने 15 अगस्त को की थी, सॉरी 1 अगस्त को की थी, लेकिन 15 अगस्त को जब पेमेंट हम करने जा रहे हैं उस दिन रेट इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से हमें पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ रही है, तो 11,000 का हमें लॉस हो गया। ठीक है, अब ये इसको सेव करेंगे। आप इस तरह से लॉस का GL हिट होता है। और इसी तरह से अगर आप कस्टमर इनवॉइस पोस्ट करेंगे, FB70 से कस्टमर इनवॉइस पोस्ट करेंगे सेम 1 अगस्त के अंदर। यहाँ से पहले कस्टमर का कोड, ये हमारा कस्टमर आ गया। इसकी भी फर्स्ट फर्स्ट अगस्त को इनवॉइस लेंगे, 1 अगस्त 2025 को इनवॉइस पोस्ट करें हम। और यहाँ पे 1000 की बजाय 100 ले लेते हैं, करेंसी USD आ जाएगी। कस्टमर इनवॉइस का टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे सेल्स का GL आ जाएगा। सेल का ये अकाउंट सेलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ पे स्टेरिक लगाएंगे और एंटर किया, अगेन एंटर किया। एंटर का बटन प्रेस करते जाएंगे, ये टैक्स की फील्ड मैंडेटरी कस्टमर इनवॉइस का टैक्स आ गया। अगेन एंटर, येलो साइन के साथ एंटर आएगा और इसके बाद सिमुलेट करेंगे, एंटर। तो ये 100 की इनवॉइस पोस्ट हो रही है USD में, इसको भी सेव कर दिया। अब कस्टमर की पेमेंट भी हम सेम रिसीव करेंगे उसी डेट को, F-28 को कस्टमर्स की पेमेंट रिसीव करेंगे और 15 अगस्त की डेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बैंक का GL आ गया, 100 की अमाउंट है और USD के अंदर अमाउंट है। यहाँ पे करेंसी चेंज कर देंगे, इधर से कस्टमर का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा कस्टमर आ गया। और इसके बाद आप एंटर करेंगे, टैक्स की फील्ड मैंडेटरी है, कस्टमर रिसीट का टैक्स ऐड कर देंगे। और यहाँ देखिए लास्ट की अमाउंट है $100 में, इसको आप डबल क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके इसको सिमुलेट करेंगे। अब देखिए ब्लू लाइन आ गई गेन के अंदर, यहाँ पे कस्टमर रिसीट का टैक्स आ गया। अब गेन कितना हो रहा है वो भी देख लेते हैं, पहले लॉस हुआ था अब गेन हो गया। तो डिस्प्ले करेंसी पे क्लिक करके आप देखेंगे 400 का गेन आ गया। इट्स मीन कि जो पेमेंट हम जिस दिन इनवाइस पोस्ट हुई थी उस दिन
28,500 की बेस पे इनवॉइस पोस्ट हुई थी, लेकिन जिस दिन पेमेंट करने जा रहे हैं उस दिन रेट इंक्रीज होने की वजह से हमें गेन हो रहा है। पहले केस में हमें लॉस हुआ था, अब हमें गेन हो रहा है। इसको ही सेव किया है। अब आप गेन और लॉस की अगर रिपोर्ट देखना चाहें तो FVL 1 एन, FVL 3 एन का टी कोड लगाएं। और मल्टीपल सिलेक्शन है, ये मल्टीपल सिलेक्शन है। इसमें आप आएंगे और फॉरेन करेंसी का दोनों अकाउंट सर्च करेंगे फॉरेन करेंसी के लिए, फॉरेन करेंसी गेन और लॉस के। ये हमारे दोनों GL है। आप कंट्रोल वाई करके ड्रैग करके दोनों को कंट्रोल C करके सिलेक्ट करेंगे और इधर दोनों को पेस्ट करेंगे। और आप इसको ऑल आइटम पे क्लिक करके एग्जीक्यूट करेंगे तो सिस्टम दोनों की रिपोर्ट्स निकाल देगा। ये लॉस, ये गेन हुआ है, मीन्स के ऊपर वाला अकाउंट जो है वो गेन का है, नीचे वाला लॉस का है। 11,000 का हमें लॉस हुआ था और 400 का गेन हुआ है। इट्स मीन कि लॉस ज्यादा है, 11,000 का हमें लॉस ज्यादा हुआ है। और लॉस जो होता है हमेशा डेबिट में होता है, और जो गेन होता है, इनकम होती है, वो क्रेडिट में होती है। तो एट द एंड हमें 10,600 का लॉस हुआ है ज्यादा। ठीक है, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लें, उसके बाद फिर हम आगे जो है इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। नमाज के बाद सेम, अगर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, यहाँ से रिकॉर्डिंग, सॉरी, हमारी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो हम कंटिन्यू दोबारा करेंगे और आप लोगों ने नमाज पढ़ के वापस आ जाना।